भाई साहब, इससे अच्छा सस्पेंस ना दिखाओ। क्योंकि एक ही सस्पेंस हम रोज 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 नहीं देख सकते। कम से कम कुछ अलग ही दिखा दो। वही माँ जी को धक्का मारा है, कमरा बंद करे यार, सीन तो एपिसोड में देख चुके हैं वो यार। उसके बाद कथा को लोकेट मिलता है, अरे पता है ऐसा होगा, पर रोज रोज का है दिखाने का। इससे अच्छा मत दिखाओ, 2 मिनट एपिसोड बढ़ा दो। खैर छोड़ो, समझ गए एंडिंग क्या थी। अब मुद्दे पे आते हैं, कहानी क्या थी। कहानी वहां से बंसल से शुरू होगी, यानी कि नैना का पति से। उनके रिश्तों पे और महाराज जी पे जब सवाल खड़े किए, तब हमारी कथा ने ईंट से ईंट बजाने के लिए महाराज के लिए जवाब दिए कि महाराज जी औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितने अच्छे भाई हैं, कितने अच्छे पोते हैं, कितने अच्छे दोस्त हैं। क्या है वो मैं जानती हूँ, तुम नहीं जान सकते। वो क्या है क्या नहीं है। फिर पीछे से उसका भाई बोलता, आखिर कोई भी रिश्ता हो आपके बीच में, पर कथा बोल तो सही रही है आपके बारे में। फिर बोला, ये सब बोलती हो तुम अपने पति के बारे में, पर तुम्हारा पति तो तुम्हें खुद एक रिश्तेदार मानता है। जहाँ यूवी को मन में गुस्सा आता है कि मेरी की हुई कुछ हरकतें की वजह से कथा को सुनने पड़ रहा है। फिर बोला, है कहाँ वो तेरा पति जो दिख तो नहीं रहा, जिसकी इतनी तारीफ कर रही हो। फिर पीछे से हमारे महाराज जी बोलते कि मैं यहाँ हूँ। फिर कोट बोर्ड उतार के गुस्से में सामने आते, बोला, उस दिन बच गया था, आज क्या मुंह तुड़ाने का इरादा है तेरा। लगता है कथा ने बेइज्जती तेरी वैसे भी कम की है, दोबारा करवाना चाहता हो सबके सामने तो बता दे। बोला, मैं मेरी बीवी को लेने आया था, तेरी बीवी बीच में आई। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चला जाता हूँ, फिर वापस जरूर आऊंगा, याद रखना ये। अब वो तो चले गए। फिर बोला कि मैं इनको घर ड्रॉप कर देता हूँ, चलो कथा को न उसको। तो महाराज जी छाता खोला और कथा को लेके गए गाड़ी में बिठा के। भाई क्या मोमेंट था और क्या गाना बजा। तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हो। फिर घर पे हमारे, हाँ, सबसे बड़े मुखिया HOF यानी दादा मालिक साहब को हमारी बड़ी दादी साहब बता रही थी कि मामा का कर्जा युवी ने उतारा उसका। बोला, मुझे तो गर्व है मेरे इस पोते पे, कम से कम वो रिश्तों की अहमियत समझता है, और कथा उसे अहमियत समझा के भी रहेगी। ये मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है उसके ऊपर। ये सब चीजें होने के बाद बहुत ज्ञान बांटा। उसके बाद कथा ही बोला, कल तो ये किया था कथा ने, कल वो किया था। एक न एक दिन पूरे खानदान को लेके आ जाएगी, लूट लेगी पूरे परिवार को। क्या इसी दिन के लिए हम नई बिजली घर पे लाए थे। फिर कथा ने बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, ये वो बस मुझे एक छोटा सा कर्ज चुकाना था, इसके लिए मैंने वो कदम चाय वाला उठाया था। इसके बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी, जो होगा पूछ के होगा। इसलिए आज दादा मालिक साहब, मैं आपसे एक अनुमति मांगना चाहती हूँ। मुझे महाराज जी का कर्जा उतारने के लिए एक अवसर चाहिए। वो 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिन पे किसी को मेरी चाय इतनी अच्छी लग गई कि उसने बल्क में ऑर्डर दिया है। अगर मैंने उसका एक बार ऑर्डर पूरा कर दिया, तो मैं महाराज जी का कर्जा चुकता कर पाऊंगी और इस घर में मान सम्मान से रह पाऊंगी। पर मैं बात कर देता हूँ फैक्ट्री पे, पैसे इसके पास पहुंच जाएंगे, उदयवीर के पास। बोला, नहीं, मुझे खुद मेहनत करके पैसे देने हैं, ताकि मैं इज्जत और मान सम्मान दोनों बरकरार रख सकूं मेरा इस घर के अंदर। आपसे ही मदद लेनी होती तो फिर मैं क्या मतलब था। मीनिंग तो वही बनता कि लोग मुझे पूरी जिंदगी भर सुनाते। सिर्फ एक अवसर आपने उस दिन कहा था ना, कुछ मांगो, तो मैं आज ये मांग रही हूँ। बोला, ठीक है, वन अफसर, उसके बाद ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। थैंक यू दादा मालिक साहब। वो लोग तो चले गए। फिर बड़ी बिंदनी बोलती है, बड़ी गलती की हो तुम, देखना इस गलती का पछताव तुम्हें बहुत होगा। फिर सुबह होती है, वापस से उसकी बहन घर से भागती है और कथा बोलती है, फिर से तुम जा रही है। बोला, तुम अपना काम करो, कॉलेज जा रही हूँ सुबह की क्लासेस है, क्योंकि बाद में बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, स्पेशल क्लासेस है। इतनी सुबह तक कोई कॉलेज की क्लास नहीं होती है। फिर कथा ने जाने दिया, क्योंकि वो माँ जी से बात कर रही थी और बैटरी डाउन हो गई। तो कथा ने बोला, लेटर आपने बड़ा अच्छा लिखा है,
और क्या तो मिश्री थी आपकी। बोला दोबारा भेज दूंगी। बोला डब्बा तो आपका यहाँ पड़ा है। बोला किसी और डब्बे में भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कथा चली गई चार्जर लेने रूम में, और साथ में वो पन्ना वहां पे छूट गया। अपना यूवी उठा तो उसको वो पन्ना दिखा, उसको माँ की राइटिंग दिखी, लाइट चालू की, पागल हुआ। पागल होते होते माँ माँ करते करते बाहर गया, बाहर गया, कागज गिर गया नदी में। नदी या घर के अंदर एक पानी था, पानी कहाँ से आया आई डोंट नो, पर एक तालाब जैसा घर में बना हुआ था। तो उसमें गिर गई चिट्ठी, पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए। मामा करता रहा, चिट्ठी देखता रहा। महाराज जी की फिर कथा आ गई। बोला क्या हुआ महाराज जी, सुबह सुबह उठ के इस ऑलवेज ओके। वो माँ माँ करते करते बेचारा इमोशनल हो गया, और चिट्ठी क्योंकि पूरी वो हो चुकी थी पानी में, बेचारा पढ़ भी नहीं पाया क्या लिखा था। पढ़ता तो पता चलता कि कथा के बारे में चिट्ठी लिखी हुई थी। खैर छोड़ो, पर कथा बीच की कड़ी है जो इन दोनों को मिलवाएगी। तो हम उस दिन का इंतजार करेंगे, और तब तक के लिए अलविदा बोलेंगे, यानी कि जय हिंद।